शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हेडिंग से क्या समझ में आ रहा है कि केमिकल रिएक्शंस की इंफॉर्मेशंस अब हमें इक्वेशन देख के समझ में आ जाएंगी, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की हो सकती हैं। अंडरस्टूड। अब देखिए, अब हमारे पास 5 टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शंस की। अब 5 टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन की, तो आइए 5 टाइप्स पर हम लोग ध्यान देते हैं। कौन कौन से हैं? पहले कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शंस। अच्छा, हम लोग अगर सिर्फ नाम पर चलें तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जो कॉम्बिनेशन से बनती है। अभी हम लोग को पता नहीं है, अभी हम लोग केवल नाम सुन के दिमाग लगा रहे हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जब हम लोगों ने देखा नाम, तो हमें समझ में आ गया कि कुछ इस रिएक्शन में ऐसा होता होगा कि कुछ सब्सटेंस कंबाइन होते होंगे और कुछ बनाते होंगे। मेरे हिसाब से यही होता होगा। चलिए आगे देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मतलब टूटकर कुछ बनना। ठीक है, अभी हम लोग नाम पर चल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये सब आपके सामने धीरे धीरे आ रही हैं, अब ध्यान से देखिएगा। अ रिएक्शन इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहली रिएक्शन हमारे पास है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे एक्सप्लेन की जाएंगी, डेफिनेशन क्या है इसकी। और सीबीएसई में बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, इनके एग्जाम्पल लिखिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं। रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, जिसे एलिमेंट या कंपाउंड कह सकते हैं, आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट और कंपाउंड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक ऐसी, बस अब देखिए डेफिनेशन से ही हम लोग अपने मन की डेफिनेशन निकाल लेंगे। ध्यान से समझिएगा कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस मतलब एलिमेंट या कंपाउंड्स ये मिलते हों और एक कोई नई चीज बना लेते हों, तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बहुत ध्यान से डेफिनेशन याद करते चलेंगे, कभी भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये बात हमारे पास है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अब पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी तो समझ में आ गया कि कोई 2 या 2 से अधिक चीजें मिलेंगी और कुछ नया बनाएंगी। तो पहले इसको भी कैटेगराइज किया गया है। तो इसका पहला पॉइंट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। ठीक है, एक प्रोडक्ट बनेगा 2 चीजों को कंबाइन करके। तो आइए एग्जांपल से सारी चीजें आपके सामने आती चलेंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन पहला एग्जांपल है। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों सब्सटेंसेस आपस में जुड़ते हैं और एक कुछ नया बनाते हैं। ठीक है, एक कुछ नया बनाते। तो हाइड्रोजन गैस है H2 फॉर्म में। देखिए मैंने आपको बात बताई थी, वो हमेशा याद रखिएगा कि हाइड्रोजन गैस है H2 फॉर्म में मिलेगी। Cl2 गैस, क्लोरीन एक गैस है Cl2 फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब ये अकेले होंगे, जैसे केवल हाइड्रोजन गैस की जब बात हो रही हो, तो ये हमेशा डाइमर फॉर्म में उपस्थित रहेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो H2 और Cl2 ये दोनों जब कंबाइन हुए तो HCl जो कि ये गैस होती है वो हमको फॉर्म हुआ। देखिए पूरा इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना इसको देख करके। H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस। बात क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा हो, तो आप लोग ध्यान से देखिए। अब हमें धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गया है क्या कि अब हमारे पास जो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं, वो कोई एक चीज देंगे। ठीक है, अब देखना, ये हम लोग वो पहला टाइप्स पढ़ रहे हैं। वो पहला टाइप है हमारे सामने जिसमें केवल एलिमेंट हैं। बात समझ रहे ना आप कि केवल 2 एलिमेंट को मिलाया और एक कुछ नया बना। बात समझ में आ रही है ना
कि अभी कंपाउंड को नहीं मिला रहे हैं आपस में। ये एक वो टाइप है जिसमें दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। आप ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन हुए, HCl बना। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, अब मेरी बात फिर से ध्यान से समझो, जो मेटल होंगे जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो मैग्नीशियम, देखो सिंगल फॉर्म है, देखो Mg2 Mg3 ये सब नहीं लिखा है ना, मतलब सिंगल फॉर्म में इसे दिया जाता है आपके सामने। अब ये लेकिन असली रूप कब दिखाते हैं सर? ये असली रूप दिखाते हैं रिएक्शन के दौरान। तो ध्यान से समझिएगा कि मैग्नीशियम जो कि एक्टिवेट फॉर्म में आएगा तो Mg+2 शो करेगा, और ऑक्सीजन जब एक्टिवेट फॉर्म में आएगा तो ऑक्सीजन -2 शो करेगा। Mg पर भी +2, ऑक्सीजन पर भी -2। तो जब फॉर्मूला बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का तो इट विल MgO। बात क्लियर है सबको? जैसे ऊपर वाली H2+Cl2 है, तो हाइड्रोजन जो है, अभी आपको बताएंगे कि ये माइनस भी शो करता है हाइड्रोजन, लेकिन तब तक के लिए जानिए एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्यों है ये भी बताया जाएगा। केमिस्ट्री में कोई चीज एक्सेप्शन नहीं होती, उसका एक गुण होता है वो, ठीक है। तो हाइड्रोजन जब एक्टिवेट फॉर्म में आता है जनरली तो वो H+ आयन शो करता है, और Cl2 यानी क्लोरीन जब एक्टिवेट फॉर्म में आती है तो वो Cl- आयन शो करती है। तो H+ और Cl-। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? जब H+ और Cl- कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। बात क्लियर है? तो ये एक्टिवेट फॉर्म वाला जो मेरा कंसेप्ट है ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अब एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है, क्या कि हाइड्रोजन और क्लोरीन से बनी हुई ये जो आपके सामने अभी दिखाई गई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, वो हमारे लेबोरेटरी में तो प्रयोग होती ही है, लेकिन जो केवल हाइड्रोजन गैस है, केवल हाइड्रोजन गैस, वो एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स आने वाले समय में होने वाला है, ठीक है। और स्टार्स जो होते हैं, जो स्टार्स होते हैं वो हमारे जो स्टार्स हैं उनके अंदर एनर्जी कहां से आती है? तो ये माना जाता है, या कुछ एक्सपेरिमेंट के नासा और इसरो ने एक्सपेरिमेंट करके ये कंक्लूजन भी निकाला है कि जो एनर्जी है स्टार्स की, उसका जो मेन सोर्स है वो हाइड्रोजन ही है, ठीक है। अब बात ध्यान समझना। अब सोडियम मेटल इज कंबाइंड विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। अच्छा, ये भी एक इंफॉर्मेशन आपके राइट साइड स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। राइट साइड स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रही है? हमें राइट साइड स्क्रीन पर ये दिखाई दे रही है कि जब क्लोरीन गैस और सोडियम मेटल को आपस में मिलाया जाता है तो भी NaCl को बना लिया जा सकता है। NaCl जानते हैं ना सब लोग, नमक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं, H2 और O2, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो वाटर बनता है। बड़ी पुरानी रिएक्शन है, हाई टेम्परेचर पर ट्रीट करना पड़ता है। याद करिए कि जो भी कैटालिस्ट प्रयोग होंगे, कैटालिस्ट आपको भूल गया है क्या? कैटालिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है। जो रिएक्शन होने वाली थी 10 दिन में, वो हो जाएगी 1 ही दिन में। ये कैटालिस्ट का काम है, रेट बढ़ा देता है। तो अब हाइड्रोजन है हमारे पास और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको जब हीट दिया गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हीट दिया गया तो वाटर हमारे पास मिला। H2+O2 गिव्स H2O। बात क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और दो एलिमेंट कंबाइन होकर के ये बना रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। अब सोडियम मेटल बर्न्स इन क्लोरीन गैस टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। अब देखिए ये आपको अभी दिखाई दिया हुआ है जो ये एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या हुआ है कि इस पूरे कंटेनर में क्लोरीन गैस भर दी जाती है और एक किसी भी सब्सटेंस के द्वारा उस कंटेनर में सोडियम का जो मेटल है उसको एंटर कराया जाता है। तो जैसे ही क्लोरीन गैस सोडियम मेटल के कॉम्बिनेशन में आती है, ये लोग आपस में रिएक्शन करते हैं और हमें NaCl प्रैक्टिकली दे देते हैं। बाकी तो हमारे पास इतना बड़ा सोर्स है
कि कभी हमें जरूरत ही नहीं पड़ सकती है इन एक्सपेरिमेंट से बनाने की। बात समझ में आ रही है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो सोडियम और क्लोरीन ये आपस में मिलते हैं, थोड़ी सी हीट दी जाती है तो क्या बन जाता है हमको? सोडियम क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा कि व्हेन जिंक इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट फॉर्म जिंक ऑक्साइड। अच्छा देखो, पुरानी रिएक्शन पे एक बार फिर जरा ध्यान दो। मैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात करता रहता हूं, जरा ध्यान से सुनिए कि जब सोडियम एक्टिवेट फॉर्म में आ जाता है तो कौन सा चार्ज शो करता है? +1। Cl2 जब एक्टिवेट फॉर्म में आती है तो कौन सी क्या चार्ज शो करता है? Cl-1। तो जब Na पॉजिटिव और Cl- ये दोनों कंबाइन होते हैं तो दे विल फॉर्म NaCl। बात क्लियर? NaCl बना देते हैं। अब जिंक और ऑक्सीजन कंबाइन हुए, ध्यान दीजिएगा, जब जिंक और ऑक्सीजन कंबाइन हुए, जब जिंक एक्टिवेट फॉर्म में आया तो कई बार आपसे चर्चा हो चुकी है कि जब जिंक ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जिंक कभी भी रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है तब सब्सटेंस अपने एक्टिवेट फॉर्म में आता है, और जिंक एक्टिवेट फॉर्म में आता है तो +2 चार्ज शो करता है। तो जिंक +2 चार्ज शो करेगा, और ऑक्सीजन की जो गैस है वो जब अपने एक्टिवेट फॉर्म में आएगी तो वो कौन सा चार्ज शो करेगी? -2। तो जब -2 चार्ज शो कर देगी तो हमें क्या मिलेगा? जिंक +2 और O-2। इट विल फॉर्म जिंक ऑक्साइड, Zn पर +2 और ऑक्सीजन पर -2। तो बैलेंस करने के लिए जिंक पर 2 और उस तरफ भी 2 लगा देंगे। ठीक है, बात क्लियर है? सबको ये रिएक्शन आ रही है, जिंक ऑक्साइड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है कि व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। उस दिन बात हो रही थी लाइव लेक्चर में, तो हमने एक बात बताई थी आपको कि जब भी कोक होगा, कार्बन शुद्ध होगा, एकदम प्योर, तो जब उसे बर्न कराया जाएगा, किसी भी चीज को बर्न कराने का अर्थ ही यही है कि उसकी रिएक्शन कराई गई है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कोई भी चीज करती है तो क्या बनाती है? ऑक्साइड। ठीक है, तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। बात क्लियर? चलिए, अब ये बात क्लियर हो गई कि कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन गैस मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, मिलकर के अर्थात बर्न कराया जाता है, उन्हें कंबस्ट कराया जाता है। कंबशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, कंबशन मतलब जला देना। बात समझ में आ रही है ना? तो धीरे धीरे ये सब शब्द भी आपको जानते रहने हैं। अब सेवेंथ रिएक्शन। अब सेवेंथ रिएक्शन क्या है? सेवेंथ रिएक्शन ये है कि व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन reacts together at high temperature and high pressure ammonia is produced। मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। मैं आपको बताता चल रहा हूं, इस रिएक्शन में एक कैटालिस्ट भी प्रयोग होता है जिसको कहते हैं आयरन, और केमिस्ट्री का एक एलिमेंट है मॉलिब्डेनम। ठीक है, तो ये दोनों एज अ कैटालिस्ट भी प्रयोग होते हैं। तो वो आपके लेवल पे शायद नहीं जरूरी है, इसलिए नहीं दिया है किताब पर। तो N2 और वैसे जानते रहिए, आप हंसराज के स्टूडेंट हैं, आपको जानना चाहिए। N2 और H2 ये जब आपस में मिले तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर क्या बनाए? जब ये दोनों आपस में मिले हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर तो अमोनिया गैस बनाए। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? अमोनिया गैस। ठीक है, ये कैसे बनती है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाकर के हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। व्हेन आयरन पाउडर इज हीटेड विद सल्फर आयरन 2 सल्फाइड इज फॉर्म्ड। सल्फाइड, ध्यान रखिएगा, जब भी आपको IDE शब्द का प्रयोग मिले इसका मतलब समझ जाइए कि वो सब्सटेंस अपने नेगेटिव फॉर्म में है। नेगेटिव फॉर्म में है, इसका क्या अर्थ है? जैसे ऑक्सीजन का जो आयन होता है O-2 उसे क्या कहते हैं? ऑक्साइड। जो क्लोरीन का नेगेटिव आयन होता है उसे कहते हैं क्लोराइड। Cl- क्लोराइड, O-2 ऑक्साइड। जो नाइट्रोजन का एक्टिवेट फॉर्म होता है नेगेटिव फॉर्म,
N-3 उसे कहते हैं नाइट्राइड। नाइट्राइड, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये सब बातें। उसी तरह जब आयरन और सल्फर आपस में मिलते हैं तो आयरन 2 सल्फाइड बनता है, ठीक है, आयरन 2 सल्फाइड बनता है जिसे हम लोग फेरस सल्फाइड भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आयरन अपना +2 वाला स्वरूप प्रस्तुत करता है, मतलब दिखाता है रिएक्शन में, तो उसे हम लोग फेरस कहते हैं, और जब अपना +3 वाला स्वरूप दिखाता है तो उसे फेरिक कहते हैं, ठीक है। तो Fe आयरन, S सल्फर, आयरन और सल्फर कंबाइन हुए, Fe एक्टिवेट फॉर्म में आया तो +2 शो किया। सल्फर भी ऑक्सीजन के खानदान का है, ऑक्सीजन की फैमिली का है, इसलिए -2 शो किया। और जब दोनों को आपस में कंबाइन किया गया, Fe +2 और S -2, व्हेन दे विल कंबाइन दे विल फॉर्म FeS, दैट इज आयरन 2 सल्फाइड या फेरस सल्फाइड। दोनों बातें ध्यान रखेंगे। चलिए, अब यदि हमको ये किया जाए कि सल्फर को बर्न कर दिया जाए, बर्न करने का अर्थ क्या है? बर्न करने का अर्थ ही यही है कि इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाए, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाए। तो जो सल्फर है और ऑक्सीजन है, देखो अभी मैंने पहले बात बताई थी कि जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं तो, या कोई भी कंपाउंड ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो ऑक्साइड बनाता ही बनाता है मैक्सिमम केसेस में। केमिस्ट्री में ये शब्द जोड़ना बहुत आवश्यक होता है, मैक्सिमम केसेस में। तो सल्फर और ऑक्सीजन जब आपस में मिले तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि सल्फर भी -2 शो करता है, ऑक्सीजन भी -2 शो करता है, तो ये SO क्यों नहीं बने? नहीं, सल्फर वेरिएबल भी शो करता है, ठीक है। तो यहां सल्फर +4 शो कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इसकी अभी चिंता मत करो, बस समझते जाओ कि जो मंत्र बता दिया गया है वो आपके हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां जहां एप्लीकेबल होगा बताते जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सल्फर और ऑक्सीजन जब आपस में मिले तो इन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है। ये तो याद है, S + O2 गिव्स SO2, बहुत हार्मफुल गैस। चलिए, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म सॉलिड एल्यूमिनियम क्लोराइड। जब एल्यूमिनियम और क्लोरीन आपस में, दो एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो लोग एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाते हैं। अब देखिए जरा कि जब एल्यूमिनियम एक्टिवेट फॉर्म में आएगा तो कौन सा आयन शो करेगा? +3 शो करता है। एल्यूमिनियम कितना शो करता है? +3। तो जैसे ही एल्यूमिनियम एक्टिवेट फॉर्म में आएगा +3 बनाएगा, क्लोरीन एक्टिवेट फॉर्म में आएगा तो Cl- बनाएगा। उसी तरह जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो AlCl3 बनाएंगे, जिसको कहते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलिए, इतनी बात सबको समझ में आ गई है। अभी तक तो हम लोग वो पढ़ रहे थे कि जब दो एलिमेंट आपस में मिलते थे और एक प्रोडक्ट बनाते थे, लेकिन अब हमें देखना है कि जब दो कंपाउंड आपस में मिलें और एक प्रोडक्ट बनाएं। अभी तक क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि कितने मतलब दो अलग अलग एलिमेंट आपस में मिलते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सेकेंड टाइप है ये, खूब ध्यान रखिएगा। अब दूसरा जो टाइप है इसका वो है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड्स टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, पहला, क्विक लाइम रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर टू फॉर्म स्लैग्ड लाइम, जिसे देसी भाषा में कहते हैं, क्विक लाइम को हमारे भारतीय भाषा में कहते हैं चूना, और स्लैग्ड लाइम को कहते हैं चूने का पानी, ठीक है। और CaCO3 कहते हैं चूना पत्थर, जो आपके पहाड़ों में पाया जाता है, माउंटेन्स में पाया जाता है, ठीक है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस होता है
और कैल्शियम का ऑक्साइड है। खूब अच्छे से समझ रहे हैं हम लोग। H2O से जब रिएक्शन करता है तो ये CaOH का होल ट्वाइस बनाता है और हीट बाहर निकलती है। खूब ध्यान से पढ़ेंगे। अब सोडियम रिएक्ट्स विद, अब सेकंड पे चलें। समझ गए ना सब लोग? कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। देसी भाषा में कहे चूने को जब जल के साथ वाटर के साथ मिलाया जाता है तो चूने का पानी। ये मैं ऐसे भाषा प्रयोग करता हूं जिससे आपको याद भी हो जाए। ठीक है, चलिए। सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक और दो अलग अलग कंपाउंड है देखिए, और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। आइए ध्यान से समझते हैं कि सोडियम का जो ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। सोडियम का जो ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। सोडियम का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कर, जैसे मेटल का ऑक्साइड था वाटर के साथ रिएक्शन करा है। कैल्शियम वाले रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटल का ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन कराया। तो इसने अगर मोटा मोटा कहा जाए तो क्या कहा जा रहा है कि मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाया। तो फिर नीचे वाली जो सेकंड रिएक्शन है उसमें भी क्या कहा जा रहा है कि मेटल का जो ऑक्साइड है when it will combine with water, when it will react with water, it will form a hydroxide of the metal या hydroxide of that particular metal। समझे ना बात? तो मतलब सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करी तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके सामने आने जा रही है। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या कि अमोनिया जो कि एक गैस है, HCl जो कि एक गैस है, when they combine together they will form ammonium chloride which is a solid substance। तो अमोनिया is a gas, HCl is a gas, when they will combine they will form a solid substance which named is ammonium chloride। अब अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड आपस में मिलकर के अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। अब इसको ध्यान रखना, इसको अलग अलग तरीके से एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब पहले समझ लो, पहला क्वेश्चन बनेगा क्या, किसी से भी कोई भी पूछ सकता है कि कोई भी दो ऐसी गैसेस बताइए जो मिलकर के एक सॉलिड सब्सटेंस बना देती हो। कोई भी दो ऐसी गैसेस बताइए जो मिलकर के सॉलिड सब्सटेंस बना देती हूं। तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड दो ऐसी गैसेस हैं जो मिलकर के एक सॉलिड सब्सटेंस बना देती हैं। और केमिस्ट्री लैब में कैसे पूछा जाता है? केमिस्ट्री लैब में ऐसे पूछा जाता है, पलट के भी पूछा जा सकता है। देखिएगा कि एक, मैं पहले अपनी भाषा में समझा रहा हूं कि HCl में डुबाई हुई रॉड, डिप्ड रॉड, HCl में डिप्ड रॉड, यदि ग्लास की रॉड है जिसको हमने HCl में डिप्ड कर दिया, फिर उसके बाद उसको निकाले और लेके गए अमोनिया वाले कंटेनर के पास। तो जैसे ही अमोनिया और HCl आपस में कंबाइन हुए ये अमोनियम क्लोराइड बना दिए। ये व्हाइट फ्यूम्स पैदा करती है, व्हाइट कलर के कम डेंसिटी वाले सॉलिड रहते हैं ये लोग। ठीक है, अब भाई बने तो है गैस से ही ना, भले सॉलिड हो जाएं तो इनके बीच का मॉलिक्यूल तो दूर दूर होता ही है। तो ये व्हाइट फ्यूम्स बनाती हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको पलट के भी पूछा जा सकता है कि अमोनिया में डिप्ड की हुई रॉड यदि HCl के पास ले जाई गई तो क्या होगा। तो हम लोगों का उत्तर क्या होगा? हम लोग आंसर देंगे कि व्हेन अमोनिया विल रिएक्ट विद HCl it will form a white fume which is because of ammonium chloride। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ रिएक्शन पर चलते हैं विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको एसिड रेन में भी पढ़ने को मिलेगी, एसिड रेन में भी पढ़ने को मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो एज अ पॉल्यूटेंट हमारे इन्वायरमेंट में रहता है, जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो H2CO3 का, आज से हम लोग देखिए एसिड के नाम भी याद करते चलेंगे, ठीक है। हमें कुछ नहीं याद है एसिड के नाम, फिर भी 3, 4, 5 एसिड याद करते चलिए, जिससे हम आपका 10th दिसंबर नवंबर आते आते आपको कम से कम 25 से 30 एसिड का नाम याद रखवा देंगे, ठीक है। तो आपको अभी तक जो एकदम मूर्ख है उसको भी 3-4 एसिड्स के नाम आते हैं। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड है, H2SO4 सबको याद है एसिड है, H2CO3 आज एक थर्ड देखिए, अब ये कभी नहीं भूलना है। कार्बोनिक एसिड नाम है सल्फ्यूरिक एसिड के बाद जो हमने एसिड याद किया वो है कार्बोनिक एसिड। तो आज के बाद याद रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद H2O इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड। चलिए अब हम चल रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। जब हमें अब तक क्या पढ़ रहे थे, केवल एलिमेंट पहला टाइप, सेकंड क्या पढ़ रहे थे, केवल कंपाउंड आपस में जब रिएक्शन करते थे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब एलिमेंट और कंपाउंड दोनों एक साथ रिएक्शन करें और कुछ बनाएं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब एलिमेंट और कंपाउंड दोनों आपस में मिलें और कुछ बनाएं, एक प्रोडक्ट बनाएं। ध्यान से समझिएगा। पहली रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड जिसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहते हैं, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड जिसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहते हैं, NO जिसका फॉर्मूला होता है NO, जो कि एक गैस होती है, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बात क्लियर। तो जब भी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आपस में रिएक्शन करेगी ऑक्सीजन के साथ तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगी। देखो अब ऑक्सीजन जुड़ गया ना, ऑक्सीजन से रिएक्शन, जैसे मैं कहता था कि कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है ऑक्साइड बना लेता है। ऑक्साइड कैसे बनती है ऑक्साइड, वो ऐड हो जाता है ऑक्सीजन उस सब्सटेंस में। तो अब भी देखो NO में जब ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है तो NO में ऑक्सीजन ऐड हो जा रही है, तो क्या बना रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, CO, फिर जो कि एक गैस है, कैसे बनी होगी, अब ये भी बातें ध्यान रखते चलेंगे। कैसे बनी होगी, कार्बन और ऑक्सीजन, जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिले होंगे तो इन्होंने लिमिटेड अमाउंट में जब सप्लाई हुई होगी ऑक्सीजन की, तब ये क्या बनाया होगा, तब ये बनाया होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जब ऑक्सीजन साथ रिएक्शन करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी। बात क्लियर रहेगी। ठीक है, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। तो अगली रिएक्शन हमारे पास, बात क्लियर हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैस है, ऑक्सीजन जो कि गैस है, वो दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, कौन कौन, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करती हैं तो हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। याद करिए, जब सल्फर ऑक्सीजन रिएक्शन किए थे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाया था। अब मानिए कि और ऑक्सीजन से यदि रिएक्शन करवा दें हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड की, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये ऑक्सीजन और ऐड होते ही अपने अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट और बढ़ा देगा। ये सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन सल्फर के अंदर ये गुण होता है कि जब ऑक्सीजन आपस में ऐड हो इनके अंदर, मतलब दो जब ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो ये तीसरी को भी ऐड करने की क्षमता रखते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन दे विल फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, बहुत ही कम होता है कि इनके बिना पेपर बने।
तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप याद कर लीजिएगा, जितनी याद हो पाए, बर्डन नहीं डालना, धीरे 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 सब याद हो जाएंगे। आप देखेंगे खुद ही, आप नवंबर दिसंबर आते ये किताब रटवा दूंगा मैं। तो ध्यान रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।